सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है जिसमें 15 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है और 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने की संभावना है और 16 भाजपा को मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ पर कुल 13 लोकसभा सीट है और 13 की 13 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर कुल 5 लोकसभा सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है और 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीट है, 42 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 38 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं केरल राज्य की, तो यहाँ पर कुल 20 लोकसभा सीट है और 20 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता भी खोलने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं कर्नाटका की, तो यहाँ पर कुल 28 सीटें हैं जिसमें से 24 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 4 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है जिसमें 39 की 39 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ पर 17 लोकसभा सीट है जिसमें 16 इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और 1 भाजपा को मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीट है जिसमें से भाजपा को 18 मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 7 मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं पांडिचेरी की, तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा को हार दिख रही है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल 29 सीट है, 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 20 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं असम की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा सीट 14 है और 7 इंडिया गठबंधन के साथ खाते में जाती हुई दिख रही है और 7 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल 2 लोकसभा सीट है और दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो यहाँ 1 लोकसभा सीट है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं नागालैंड की, तो यहाँ पर 1 सीट है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाने की संभावना है। अब बात करते हैं मिजोरम की, तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और वही इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मेघालय की, तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। अब बात करते हैं मणिपुर की, तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। भाजपा को यहाँ पर खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की, तो यहाँ पर 42 लोकसभा सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 32 लोकसभा सीट मिलने की संभावना है और 10 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं कश्मीर की, तो यहाँ पर 6 लोकसभा सीट है और 6 की 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं लद्दाख की, तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ पर 7 लोकसभा सीट है और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीट है और 30 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 10 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है, 8 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, 3 भाजपा के खाते में। गोवा की बात करें, तो यहाँ पर कुल 2 लोकसभा सीट है और दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ पर 26 लोकसभा सीट है जिसमें से 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 20 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर 10 लोकसभा सीट है और 8 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करें हिमाचल की, तो यहाँ पर 4 लोकसभा सीट है जिसमें से 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है जिसमें से 12 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर कुल लोकसभा सीट 48 है जिसमें से 32 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 16 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है।